हाँ मैं कह रहा था तुम सुबह से काम कर रहे हो, एक काम करो अंदर चल के रेस्ट कर लो। अरे नहीं साहब, अभी 1 घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी, मैं घर जाके ही रेस्ट कर लूँगी। अरे मुझे पता है तुम मानने वाले नहीं हो, मैं देख रहा हूँ तुम सुबह से काम कर रहे हो। आओ मेरे रूम में चलो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। नहीं साहब, मैं घर जाके ही कर लूँगी। और वैसे भी आप मुझे जैसी लड़की समझ रहे हो ना, मैं वैसी नहीं हूँ। अरे मैंने कब कह दिया तुम ऐसी लड़की हो? मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मेहनती भी हो, तभी बोल रहा हूँ। आज रेस्ट कर लो। नहीं साहब, अगर मैं रेस्ट करूँगी तो काम कौन करेगा? साहब, आज के पैसे। काम हो गया? हाँ साहब, सारा काम हो गया। आज के पैसे ये लो। साहब ये पैसे तो ज़्यादा है, आप तो मुझे 200 रुपये देते हो ना रोज़। ज़्यादा है? अरे तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो तो रख लो, कोई बात नहीं। नहीं साहब, मैं मजबूर हूँ, खामचोर नहीं। आप मुझे आज की मेहनत के पैसे दे दो बस, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। अरे तुम कमाल कर रही हो यार, जब मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? अगर तुम्हें कम लग रहे हो और दे दूँ, पर मेरी बात जरूर मान लेना। जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा कर लेना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना, बस मुझे आगे बता देना, फ़र्क मत समझना। एक काम करते हैं, रूम पे चलते हैं, वहाँ रेस्ट करते हैं। आओ। नहीं साहब छोड़ो, मुझे अरे- घर के लिए लेट हो रहा है। अरे मेरी बात तो सुनो एक बारी। आगी महारानी, ले आज के पैसे। ऐसे मर के क्या दे रही है? हाँ टूट रहे तेरे। ओ आज तो 100 रुपये ज्यादा है, इसलिए छुपाने की कोशिश कर रही थी। पर ये 100 रुपये ज्यादा कैसे आज? लगता है तूने काम ज्यादा करा आज। क्या बनेगा इस शरीर का? ऐसे ही ज्यादा ज्यादा काम करेगी ना तो अच्छे खासे पैसे आया करेंगे। साहब ने खुश होकर 100 रुपये दे दिए, ऐसे ही ज्यादा दिया करेंगे। अब चल जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? खाना बना मेरे लिए, भूख लगी पड़ी है मेरे को। माँ, मैं 10-15 मिनट आराम कर लेती हूँ पहले। अरे इस उम्र में आराम की क्या जरूरत होगी? माँ मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हो रहा है तेरी तबीयत को? फांसी टूट रही है? बता क्या हो रहा है? इस उम्र में भी इसकी तबीयत खराब होगी। चल जा खाना बना, चल। ये शुक्र करे मैंने तेरे को पाल रखा है। बोझ सर पे, 100 रुपये ज्यादा आ गए। हाँ, 1 सेकंड रुको, मैं करता हूँ तुझे कॉल। हाँ बोल, क्या जरूरी बात थी जो तू एक दिन का भी वेट नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था? बात तो बहुत जरूरी थी, जब भी मैंने तुझे अर्जेंट मिलने के लिए बुलाया है। वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हो, हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम ये करते हैं वो करते हैं, और वैसे तुम्हारी बहन नर्सरी में काम करती है। तू पागल वागल है क्या? तूने मेरी बहन को ही देखा है किसी और को? मेरी बहन तो घर पे मेरी मम्मी के पास। मेरा दिमाग तो चल नहीं रहा जो मैं तेरी बहन को पहचानता ना हूँ। मुझे अच्छे से पता है वो तेरी है ना सौतेली बहन थी जो नर्सरी में काम करती है। देख तू सच बोल रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ? अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, जो रोड के पास वाली नर्सरी है ना, तेरी बहन उसमें काम करती है, खुद जाके देख ले। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन सुन, अगर वहाँ पे मेरी बहन नहीं हुई ना तो इसका अंजाम हमारी फ्रेंडशिप पे पहुंचेगा। ना तू मुझे जानता ना मैं तुझे जानती, सोच ले हमारी फ्रेंडशिप यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है।
हाँ शाम को भिजवा दूंगा मैं। अरे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारी नर्सरी में ऐसे ऐसे पौधे हैं पूरे शहर में नहीं मिलेंगे आपको। सुनो भैया, मैंने तेरे को कितनी बार समझा रखा है मुझे भैया मत बोला कर, पर तेरे को समझ नहीं आती। मुझे भैया बोलने से अच्छा है मेरे नाम से बोल ले। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बस बस, अब मुझे पता है तू मुझे क्या बोलेगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हें पैसों की नीड है। ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी कि मेरी बात मान लो, तुम्हारी पहुँच रखूँगा, और अब तुम्हें समझ में आई है। अब तुम मेरी बात मान लो, जैसा बोलता हूँ वैसा करो। तेरी हिम्मत कैसे इसे हाथ लगाने की? अबे कौन है तू, देखा मैं थप्पड़ मार रही है। मैं कौन हूँ ये सब छोड़, पहले तू ये बता तू इसे हाथ कैसे लगा रहा था? मैं कोई इसको नहीं छेड़ रहा था, यही बोल रही थी कि मेरे को पैसों की नीड है, आपको जो करना है वो कर लो। पहला थप्पड़ कि तू इसे छेड़ रहा था, और दूसरा थप्पड़ कोई भी लड़की ऐसे नहीं बोलेगी कि मुझे छेड़ो, समझ में आ गई? और सुन, आइंदा से इसको हाथ लगा दिया ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी नर्सरी और तुझे दोनों को उजाड़ के रख दूंगी, समझ में आ गई? ये मत सोचियो ये अकेली है, इसके पीछे बहुत बड़ी पावर है, और तुझे तो मैं अभी हवालात में दूंगी। जो तू कर रहा था ना, तेरी सारी हेकड़ी निकालूंगी वहां पे। अरे मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मेरे से गलती होगी। हाँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी मैडम। अगर आप मेरी नर्सरी बंद करवा दोगे मैडम, इससे मेरा घर बार कैसे चलेगा? इससे ही मेरा घर चलता है मैडम, मैं पैर पकड़ता हूँ इसके। कर दो दीदी माफ। ठीक है, अभी तो तुझे छोड़ रही हूँ, अगर आइंदा से ऐसी हरकत हुई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, सीधा हवालात में दे दूंगी। 300 रुपये, 500 रुपये। अरे त्रिशा बेटा, ऐसे अचानक बेटा? अरे हॉस्टल की छुट्टी होगी क्या? और तूने बताया भी नहीं फोन करके अपनी मम्मी को। अरे माँ, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा सरप्राइज है? कैसा सरप्राइज बता। कोई नहीं माँ, आराम से देती थी, जल्दी क्या है? सिमरन क्या दिखाई नहीं दे रही, उसे भी बुला लो। अरे वो किसी काम से भेज रखी है, तू मुझे बता। अरे कोई बात नहीं माँ, बुला लो उसे, दोनों के सामने बता दूंगी। अरे आ जाएगी बेटा, जब तक तू हाथ मुंह धो और चल खाना वाना खा ले। कोई बात नहीं माँ, मुझे पता है वो कहाँ गई है। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई है, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ गई है। अरे तू कैसी बात कर रही है बेटा? कोई बात नहीं। सिमरन, अरे ले आ गई, किसी काम से गई हुई थी ना बेटा ये। वाह माँ वाह, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हो। ऐसे भोले बन रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं है आपने इसे कहाँ भेजा था, और आंखें मिलाकर बात करो, आंखें क्यों चुरा रहे हो आप? माँ सच सच बताओ, आपने क्यों भेजा था इसे? क्या जरूरत आ पड़ी थी ऐसी जो इसे आपने काम पे लगा दिया? तो क्या करती? अरे तेरी समझ में नहीं आती क्या? ये सौतेली बहन है तेरी, मैं कब तक इस पर खर्चे करती रहूंगी? और क्या है इसका मेरा? तू तो मेरी रियल बेटी है ना बेटा, मैं नाजायज खर्चे क्यों करूं इसके पीछे? अगर खर्चे की बात है ना, ये लो पैसे जो आपने फीस के लिए दिए थे। मुझे नहीं पढ़ाई करनी ऐसी, जो कि मेरी छोटी बहन को काम पे लगा दो आप। अरे त्रिशा बेटा कैसी बात कर रही है? अरे जरा सा कुछ तो समझ बेटा। अरे तू मेरी असली बेटी है बेटा, और मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? माँ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये ऐशो आराम धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी छोटी बहन के लिए कुछ भी नहीं है तो मेरे लिए भी कुछ नहीं है। आप क्यों फर्क करते हो हम दोनों में, जब हम दोनों बहनें ही अपने आप में फर्क नहीं मानती? तो शर्म आनी चाहिए माँ आपको, जब हम दोनों बहनें आपस में फर्क नहीं करती तो आप क्यों इतना फर्क करते हो इसके साथ? अरे इसके माँ बाप भगवान ने छीन लिए, अगर इसकी जगह मैं होती तो सोचो क्या बीतती आप पे। आपको पता है ये कहाँ फंसी हुई थी? अरे जहाँ ये काम करती थी वहां एक हैवान था जिसके चंगुल में फंसी हुई थी। अगर वो इसके साथ कल को गलत कर देता तो क्या होता? इस घर की इज्जत जब खराब नहीं होती? बोलो माँ, जवाब दो। अरे नहीं बेटा ऐसे मत बोल, सिमरन मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ। नहीं सिमरन, ये इनका दिखावा है। अब मेरे पे बात आई तो माफी मांगने लग गई। अब इस घर में मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी और ये मेरे साथ जाएगी। नहीं त्रिशा बेटा, दीदी नहीं, सच में मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। सिमरन बेटा, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर बेटा
माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगो। आप चाहे जो मर्जी करो, मैंने आपको अपनी माँ माना है और मैं माँ ही मानूंगी। लेकिन सिमरन, इन्होंने तेरे साथ कितना गलत करा है, अभी भी तू माफ कर रही है इन्हें? कोई बात नहीं दीदी। बेटा यही तो मेरी गलती है, मैंने कभी सिमरन को अपना नहीं माना और इसने कभी पलट कर मेरे को उल्टा जवाब नहीं दिया। हमेशा इसने दुख तकलीफ में भी काम करा है मेरे लिए और मैंने कदे इस पर रहम नहीं आया। बस ये पैसा का लालच ऐसा था बेटा। देखा माँ आपने, इसने सिर्फ रिश्ते से नहीं दिल से भी अपनी माँ माना है आपको। लेकिन आप सुधर जाओ माँ, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और एक बेटी नहीं आपकी, हम दोनों बेटियां हैं। जब एक इतना कुछ कर सकती है तो ये भी कर सकती है आपके लिए। हाँ बेटा, ये बात मैंने कभी नहीं समझी थी। मेरी एक नहीं दो बेटी आज से बेटा, और दिल से त्रिशा से भी बढ़कर मैं तना मानूंगी बेटा। आज समझ में बात आई, त्रिशा तेरी जगह होती तो मेरे पर क्या बीतती। बस बेटा। माँ मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोला। नहीं बेटा, तने कुछ गलत नहीं बोला। अगर आज तू ये शब्द नहीं बोलती तो मेरा कल कैसे लगती। आज से मैं तेरे में इसमें कोई फर्क नहीं समझूंगी। आज से तुम मेरी दोनों ही बेटी हो और हमेशा अब खुश रहेंगे।